नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 9th सामाजिक विज्ञान के इतिहास के यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 के बारे में सभी प्रकार के प्रश्नों के आंसरों की हम देखिए बात करेंगे। सबसे पहले विकल्प में पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किसके हाथों में था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। दूसरा प्रश्न है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो ये देखिए कहलाते हैं यहाँ पर नात्सी कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि हिटलर का प्रचार मंत्री जिसने हिटलर के साथ आत्महत्या कर ली थी वो कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेओवल्स था। चौथा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध न्यायालय कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर न्यूरेमबर्ग अदालत। अगला प्रश्न है पांचवा पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए 1914 से 1918 तक। छठवां प्रश्न है कि राइक्सटॉन्ग है तो ये क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर फ्रेंच का संसद है। के सामने अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां कि प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ठहराया गया है देखिए जर्मनी को। आठवां प्रश्न है जर्मनी के विशालकाय कोयला भंडार वाला इलाका जो कि प्रमुख उद्योग क्षेत्र भी है तो वो कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है देखिए राइनलैंड। नौवां प्रश्न है जर्मनी की मुद्रा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए जर्मनी की मुद्रा है यहाँ पर मार्क। अगला प्रश्न है 10वां के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत जर्मन राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आपातकाल लागू करना भी है, अध्यादेश जारी करना भी है और नागरिक अधिकार भी रद्द कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी होगा। 11वां प्रश्न है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में हुआ था। 12वां प्रश्न है जर्मन वर्कर्स पार्टी को हिटलर ने कौन सा नया नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। 13वां प्रश्न है यहाँ पर देखिए आपके सामने कि जर्मनी में हिटलर की तानाशाही को स्थापित कर देने वाला नियम कौन सा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था देखिए यहाँ पर फायर डिग्री, यानी ऑप्शन वा डिग्री सॉरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला कि किस घटना के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हुआ था देखिए यहाँ पर हिटलर द्वारा रूस पर हमले से। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि हिटलर की ऐतिहासिक भूल किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं देखिए जर्मनी से संधि। अगला प्रश्न यहाँ पर 16वां के पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था। तो ये किया था देखिए यहाँ पर जापान ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17वां कि अमेरिका द्वारा जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए हिरोशिमा पर गिराया गया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 18वां कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए 1933 में छोड़ी थी। 19वां प्रश्न है हिटलर का उपनाम क्या था। तो हिटलर का देखिए जो उपनाम था वो था देखिए यहाँ पर फ्यूहर था। अगला है 20वां प्रश्न मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है ये किसने कहा था। तो ये कहा था देखिए यहाँ पर हिटलर ने कहा हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न है यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नात्सियों ने कौन सी नीति अपनाई थी। इन्होंने नीति जो अपनाई थी वो थी देखिए द ईवल ज्यूज। देखिए यहाँ पर 22वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। 23वां प्रश्न है नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए वायमय गणराज्य के समर्थकों का मजाक उड़ाया जा रहा था। देखिए यहाँ पर 24वां प्रश्न के जर्मनी में स्मार्ट किस्ट लीग की मुख्य मांगे क्या थी। तो ये थी देखिए यहाँ पर जर्मनी में सुविध ढंग की सरकार बनाना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए जर्मनी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया। दूसरा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो वो महाद्वीप था देखिए यहाँ पर यूरोप महाद्वीप जिस पर प्रथम विश्व युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तीसरा है जर्मन समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ग्रुप ने खालिस्तान का विरोध किया था। तो इतना देखिए स्मार्ट किस्ट लीग का किया था। किसका किया था? स्पार्ट
तो हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं स्पार्ट, देखिए यहाँ पर किस्ट ने किया था। चलिए किस्ट, और आपको देखिए पीछे लीग भी लिखना होगा, लीग का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अगला प्रश्न है चौथा कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया था देखिए 1939 में किया था। पांचवा प्रश्न है खालिस्तान जर्मनी की गुप्तचर पुलिस थी, तो ये थी देखिए यहाँ पर पार्ट, ये क्या थी, ये थी देखिए पार्ट गेस्तापो, क्या थी देखिए पार्ट गेस्तापो थी, ये देखिए गा बना हुआ है आगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवां कि खालिस्तान में जर्मनी ने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग बताया था, तो ये देखिए इन्होंने 1933 में बताया था। अगला प्रश्न है सातवां सिंती और रोमा समुदाय को किसकी संख्या दी गई, तो ये देखिए दी गई यहाँ पर जिप्सी की संख्या दी गई। अगला प्रश्न है आठवां के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किसकी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये देखिए हुई थी वाइमर गणराज्य की। तो हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं वाइमर, क्या लिखा हमने यहाँ पर, वाइमर गणराज्य गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर लिखना होगा देखिए गणराज्य, तो यहाँ पर देखिए गणराज्य लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए नौवां के एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था देखिए यहाँ पर हिटलर ने दिया हुआ था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो चलिए हम सभी के यहाँ पर एक साथ सभी में लिख देते हैं कि कौन सत्य सत्य। देखिए पहला है, ये पहला है यहाँ पर देखिए सत्य है, और जो दूसरा है देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो ये देखिए असत्य है। तीसरा प्रश्न ये देखिए यहाँ पर क्या है, असत्य है। जो चौथा प्रश्न है वो देखिए यहाँ पर क्या है, असत्य है। और पांचवा हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर, ये भी देखिए असत्य है। छठवां गांधी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था, ये देखिए सत्य है। अगला नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ एक जैसा बर्ताव होता था, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां कि हिटलर के उत्कर्ष में वर्षीय की संधि का योगदान रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। नवा प्रश्न है हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए ये रही जोड़ियाँ, तो चलिए हम जोड़ियों को यहाँ पर मिलाते हैं। सबसे पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर कि विशेष व्यवहार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है देखिए सामूहिक हत्या होगा इसका करेक्ट। दूसरा अंतिम समाधान, तो इसकी देखिए करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहूदियों की हत्या। अगला देखिए यूथजेनिसिया, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकलांगों की हत्या, क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकलांगों की हत्या। अगला है इवेक्यूएशन, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसकी होगी देखिए फर्स्ट वाली जोड़ी यानी खाली कहना। अगला देखिए गेस्तापो, इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर गुप्तचर सेवा। तो अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न भी रह जाते हैं, तो इनकी भी हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है एक वाक्य में कि अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए 1917 में यह शामिल हुआ। दूसरा है वाइमार गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए करने पड़े उनको वर्साय संधि, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्साय संधि। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए राइनलैंड, तो यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ, तो ये हुआ था देखिए यहाँ पर वाइमर, किसका हुआ था, तो देखिए यहाँ पर वाइमर गणराज्य का। तो देखिए आप यहाँ पर खाली वाइमर लिख सकते हैं। पांचवा, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए कहा जाता है इसे राइख स्टेक कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, देखिए यहाँ पर राइख स्टेक देखिए कहा जाता है, तो राइख और यहाँ पर देखिए स्टेक कहा जाता है। चलिए गाय आएगा पीछे। अगला प्रश्न है छठवां कि जर्मनी को हैजानी के रूप में कितना धन देना पड़ा था, तो देखिए अरब पॉइंट देना पड़ा था, कितना देना पड़ा था, अरब पॉइंट। अगला प्रश्न है देखिए सातवां कि नाजी लोग सबसे अधिक किन लोगों के विरुद्ध थे, तो ये थे देखिए यहाँ पर यहूदियों के क्या थे, विरुद्ध थे, तो ये देखिए आपके सामने आंसर रहा यहूदियों के। अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां कि हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था देखिए यहाँ पर गेस्तापो। क्या था देखिए? गेस्तापो। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 9वां कि नात्सियों ने यूथजेनिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था देखिए उन्होंने विकलांगों के लिए किया था। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकलांगों के लिए देखिए उन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां वायसराय की संधि किस सन में हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए 1929 में हुई थी। देखिए 11वां मीन कैफ का लेखक कौन था? तो ये था देखिए यहाँ पर हिटलर था। कौन था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हिटलर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो आप तैयार हो जाइए अपनी कॉपी लेकर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ पर भी आपको लिखना है। तो आप वीडियो को रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नाथसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हम सभी प्रश्नों के एक साथ आंसरों की बात करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको। चलिए तो ये रहे देखिए आपके सामने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर, जिसमें पहला ये रहा देखिए पहले का आंसर, दूसरे का आंसर ये रहा और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर आराम से इनके आंसरों को लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब देखिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर 5वें का, 6वें का, 7वें का और 8वें का। बात करेंगे आगे तो ये रहे देखिए यहाँ पर 9वें का, 10वें प्रश्न का उत्तर, 11वें का, 12वें का व 13वें का उत्तर आपके सामने ये रहे। आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, ये रहे देखिए आपके सामने उत्तर यहाँ पर। चलिए बात करेंगे आगे तो ये रहे देखिए यहाँ पर 14वें का, 15वें का, 16वां और 17वां। इसका देखिए आप देख सकते हैं 18वां। तो 18वां देखिए आपके सामने ये रहा। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए अब लघुत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है नाजीवाद विचारधारा क्या थी? लिखिए या समझाइए। तो इसका उत्तर देखिए ये रहा। अगला देखिए वायव्य गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? तो आप इनका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नात्सियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाए? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर चौथा कि हिटलर ने लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए क्या वादे किए? तो आप देख सकते हैं। पाँचवा समाज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन सी समूह को गठन किया? तो ये आप देख सकते हैं। छठवां है 7वां। इनके आंसर आपके सामने रहे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर देखिए समाप्त होती है। यदि आप चैनल पर नए थे तो चैनल को आपको देखिए सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। आप हमें कमेंट अवश्य दें कि आपकी राय क्या है, आप क्या हमसे चाहते हैं। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।